ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। हमारे ऋषि मनीषियों ने हमारे इस सौरमंडल का अध्ययन किया और ग्रह नक्षत्रों का इस पृथ्वी के संपूर्ण चराचर जगत पर जो प्रभाव पड़ा उसका अध्ययन करके उन्होंने ज्योतिष शास्त्र जैसा एक विलक्षण शास्त्र हमें दिया। संपूर्ण ब्रह्मांड का अध्ययन किया और उन्होंने कहा कि यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, अर्थात जो कुछ इस ब्रह्मांड में है वो सब कुछ हमारे इस छोटे से शरीर में है। मतलब हमारा ये शरीर इस समूचे ब्रह्मांड की छोटी सी अनुकृति है और ये ब्रह्मांड पंचतत्वों से बना है। पंचतत्वों से ही हमारा शरीर बना है और पंचतत्वों से बने इस शरीर की नियति है कि इसे आखिर पंचतत्वों में ही विलीन होना है। ये पंचतत्वों का नश्वर शरीर एक न एक दिन पंचतत्वों में ही विलीन हो जाता है, लेकिन इसमें रहने वाला ये जो आत्म तत्व है यह नश्वर नहीं है, ये सदैव शाश्वत है। ये कल भी था, ये आज भी है और ये कल भी रहेगा। लेकिन ये आत्मा का दिव्य तत्व, ये चाहे कितना ही दिव्य हो और किसी का भी हो, इस आत्मा के दिव्य तत्व को इस पृथ्वी पर अपने कर्म का, अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए सदैव हमेशा इस नश्वर शरीर का ही सहारा लेना पड़ा है। चाहे वो दिव्य आत्मा राम की रही हो या रहीम की रही हो, वह दिव्य आत्मा का तत्व चाहे नानक का रहा हो या महावीर का रहा हो, उन्होंने उस आत्म तत्व ने इस पंच तत्व के नश्वर शरीर का ही सहारा लेकर के इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पर अपने ज्ञान और कर्म का प्रकाश फैलाया। इस आत्म तत्व की नश्वरता, इस आत्म शरीर की नश्वरता और आत्मा की दिव्यता को दर्शाते हुए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेद्यंतापो न शोषयति मारुतः। आत्मा इतनी दिव्य है, शस्त्र उसका छेदन नहीं कर सकते, अग्नि उसे जला नहीं सकती, जल उसे भिगो नहीं सकता और वायु उसे सुखा नहीं सकती। फिर भी उसको अपने कर्म के लिए जो कुछ वो करना चाहती है उसे करने के लिए सहारा तो इस नश्वर शरीर का ही लेना पड़ता है। भगवान कृष्ण ने भी तो यही किया। तो पंच तत्व जो इस पूरी सृष्टि के नियंता हैं, उनके अपने गुण धर्म हैं और वो अपने इन गुण धर्मों का बहुत नियम से पालन कर रहे हैं। उसमें थोड़ी सी भी विचलितता यदि होती है तो प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्रथम तत्व आकाश। उस आकाश तत्व में केवल एक गुण है और वो है ध्वनि का। ध्वनि के अतिरिक्त आकाश में और कोई गुण नहीं है। दूसरा तत्व वायु, उसमें ध्वनि के अतिरिक्त एक गुण और है, वो है स्पर्श का। हम वायु को स्पर्श से अनुभव भी करते हैं, आकाश को नहीं कर पाते। तीसरा तत्व अग्नि। अग्नि में दोनों गुण हैं। तीसरा गुण एक और है, वो है रूप। अग्नि दिखाई भी देती है, वो दोनों तत्व हमें दिखाई नहीं देते। चौथा तत्व है जल तत्व। उसमें वो तीनों गुण तो हैं ही, एक गुण और है, वो है रस, स्वाद। हर स्थान के पानी का स्वाद अलग अलग होता है। पांचवा तत्व है पृथ्वी। उस पृथ्वी तत्व में वो चारों गुण तो हैं ही, एक गुण और है, वो है गंध का। हर स्थान की मिट्टी की खुशबू अलग होती है, माटी की खुशबू की तो बात ही अलग है। और ये पांचों तत्व अपने गुणों का जिस तरह पालन कर रहे हैं उसी अनुरूप हम इस सृष्टि में, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में हम सब देख रहे हैं उसको। लेकिन कभी कभी उसमें विचलितता आती है। सांस के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। सांस का सीधा संबंध वायु से है, लेकिन वो जब थोड़ी सी विचलित होती है और तेज वेग में बहती है तो तूफान बन के किस तरह तबाही मचाती है, सब जानते हैं। जल तत्व। हमारे शरीर में 70% मात्रा जल की है, लेकिन जब वो कभी भी अपनी सीमाएं तोड़ दे, बाढ़ की स्थिति में क्या स्थिति बनती है हम सबको पता है। अग्नि थोड़ी सी अपनी सीमाएं तोड़ दे, क्या होता है हमें पता है। हम में शायद ही कोई ऐसा हो जो आकाश की गर्जना से कभी अंदर से हिला ना हो। वो जब गरजता है, अच्छे अच्छे मजबूत हृदयों को भी वो कंपा देता है। और पृथ्वी, उसकी तो बात ही क्या है।
वो थोड़ी सी कहीं से कंपती है तो जले आ जाते हैं। ये इन पांचों तत्वों के गुणधर्म और इनके इन गुणों का और पृथ्वी की जो एक शक्ति है, सबसे प्रबल शक्ति आकर्षण शक्ति उसका किस तरह से मानव के कल्याण के लिए उपयोग किया जाए, उनको इन सूत्रों का जो प्रतिपादन किया, वही सूत्र, वही ग्रंथ, वही शास्त्र वास्तुशास्त्र कहलाता है। अब हम थोड़ा देखते हैं इनका लाभ लिया कैसे जाता है और कैसे वो उसको हम वैज्ञानिक दृष्टि से उसको समझ सकते हैं। हम देखते हैं एक बात, वायु का गुणधर्म है अस्थिर करना। वेग से बहती है तो वो अस्थिर करती है। तो जिन चीज़ों का अस्थिर होने में हमें लाभ होता हो, जहाँ पर वायु की प्रधानता है वहाँ पर उस चीज़ का भंडारण स्थान बना दिया जाए, वो अस्थिर हो जाएगा, हमारे लिए लाभदायी हो जाएगा। वजन सहन करने की क्षमता केवल पृथ्वी में है, तो जिस चीज़ के स्थायित्व से लाभ होता है उसको उस जगह रख दिया जाए जहाँ पृथ्वी तत्व का स्थान है। जिनके एनर्जेटिक रहने से, जिनके क्रियाशील रहने से लाभ होता हो, अग्नि तत्व है ही ऊर्जा का प्रतीक। अग्नि वो ऊर्जावान रखेगा। जल तत्व, वहाँ पर शुद्धता का प्रति चाहिए, उसमें वजन सहन करने की ताकत नहीं, वो शुद्धता मांगती है। हमारे शरीर में भी 70% पानी है। इनको इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है। अब हम देखते हैं वैज्ञानिक तरीके से ये किस तरह से काम करते हैं। पुराने ज़माने में हमने देखा, अभी भी हमें देखते हैं उस तरह मकान अभी भी कई जगह देखने में आते हैं, लेकिन जिस तरह से जनसंख्या का दबाव घनत्व बढ़ रहा है और ज़मीन कम पड़ती जा रही है, वैसे मकान कम देखने में आते हैं। चारों तरफ कमरे हुआ करते थे, बीच में चौक खाली हुआ करता था। कमरों के अंदर परिवार के सदस्य रहा करते थे। अब एक चौथी पाँचवीं का विद्यार्थी भी इस बात को जानता है, जवाब दे देगा, वो भी समझता है जिस स्थान पर धूप गिरती है वहाँ की वायु, वहाँ की हवा गर्म होकर के ऊपर उठती है और वो स्थान हवा से खाली हो जाता है। कोई स्थान हवा से खाली रहता नहीं है, तो उस स्थान की पूर्ति के लिए जो आसपास कमरे बने हुए हैं मकानों के, जिनमें परिवार के सदस्य रह रहे हैं, उन कमरों में से निकल कर के हवा चौक में आ जाती है। कमरे खाली हो गए। कमरों में वो हवा उन सदस्यों के ऑक्सीजन को कंज्यूम करके कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के कारण दूषित हो चुकी थी। वो दूषित हवा निकल करके चौक में आ गई। कमरों में शुद्ध हवा ने प्रवेश किया। इस तरह से उन परिवार के सदस्यों को शुद्ध हवा सांस लेने के लिए मिलती रहती। हमारे स्वस्थ रहने के लिए पहली आवश्यकता है हमें वायु पूरी स्वस्थ मिले, स्वच्छ मिले, ऑक्सीजन युक्त मिले, वही हमें स्वस्थ रह पाएगी। श्वसन क्रिया यदि गड़बड़ आएगी तो हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ आएगा। परिवार का विकास, चाहे वो आर्थिक हो या पारिवारिक दृष्टि से, उसके लिए स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। वास्तुशास्त्र कहता है कि उत्तर में सर करके नहीं सोना चाहिए। वास्तुशास्त्र उत्तर में सर करके सोने का निषेध करता है। जिनका रुझान पूर्व दिशा में, आध्यात्मिक क्षेत्र में है, उनको पूर्व दिशा में सर करके सोना चाहिए। वास्तुशास्त्र स्वास्थ्य की दृष्टि से सबसे उत्तम दिशा बताता है दक्षिण दिशा, और जिनका भौतिक रुझान हो, भौतिक सांसारिक सुखों की तरफ जिनका रुझान हो, उन्हें पश्चिम दिशा की तरफ सर करके सोना चाहिए, लेकिन उत्तर का सर्वथा निषेध। क्यों? कारण उसका पृथ्वी का उत्तर में उत्तरी ध्रुव चुंबकीय, उसकी चुंबकीय जो शक्ति है उत्तर में उत्तरी ध्रुव है और दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव है। हमारा शरीर अपने आप में स्वयं एक मैग्नेटिक यूनिट है। हमारे सर में भी उत्तरी ध्रुव और हमारे पैरों में चुंबकीय शक्ति का दक्षिणी ध्रुव है। अब आप दो चुंबक लें और उनको यदि मिलाएं तो उत्तर से उत्तर को मिलाने की कोशिश करेंगे तो मिलेंगे नहीं, उनमें विकर्षण होगा, आकर्षण नहीं होगा। अगर दक्षिण और उत्तर को मिलाएं तो वो आपस में चिपक जाएंगे। अब यदि हम उत्तर में सर करके सोएंगे, वो उत्तरी ध्रुव है और हमारा ये सर ये भी उत्तरी ध्रुव है, विकर्षण होगा। हमारे शरीर में रक्त को पंप करने का काम करता है हमारा हृदय। अब हम देखें थोड़ा सा, तो हृदय से नीचे जो हमारी नसें हैं वो काफ़ी मोटी हैं, स्थूल हैं, नज़र आती हैं,
और जैसे हृदय से ऊपर बढ़ते हैं नसें बारीक सूक्ष्म होती गई, मस्तिष्क में पहुँचते पहुँचते तो बाल से भी बारीक हैं। हमारे रक्त में भी लोह कण होते हैं और वो भी चुंबक से पूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं। अगर हम उत्तर में सर करके सोएंगे तो विकर्षण होगा रक्त के उस दबाव को। हृदय उसको हमारे मस्तिष्क के अंतिम छोर तक, नसों के छोर तक पहुंचाना चाहेगा और वो आकर्षण, वो पृथ्वी की जो आकर्षण शक्ति, चुंबकीय शक्ति, वो उसको उल्टा नीचे की तरफ धक्का देगी। यदि हम सदैव इस तरह होते हैं, रोज़ रोज़ ये परिस्थिति यदि बनती है तो हृदय पर रोज़ जो दबाव पड़ने लगेगा एक्स्ट्रा, निश्चित रूप से वो हमारे हृदय को नुकसान पहुंचाएगा। बीपी की फिर औध से जुड़ी हुई दूसरी समस्याएं उत्पन्न होती चली जाएंगी और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाएंगी। इसलिए वास्तुशास्त्र कहता है कि उत्तर में सर करके नहीं सोना चाहिए। हमारा प्राचीन भारत वो केवल आर्थिक दृष्टि से ही सोने की चिड़िया नहीं था। ज्ञान विज्ञान में भी हमारा भारत, हमारा देश प्राचीन बहुत उन्नत था। शेषव दशा में देश प्राय जिस समय सब व्याप्त थे, निशेष विषयों में तभी हम प्रौढ़ता को प्राप्त थे। जब थे दिगंबर रूप में वे जंगलों में घूमते, प्रासाद के तनपट हमारे चंद्र को थे चूमते। संसार में जो कुछ जहाँ फैला प्रकाश विकास है, इस जाति की ही ज्योति का उसमें प्रधानाभास है। करते न उन्नति पथ परिष्कृत आर्य जो पहले कहीं, संदेह है तो विश्व में विज्ञान बढ़ता या नहीं। आए नहीं थे स्वप्न में भी जो किसी के ध्यान में, वे प्रश्न पहले हल हुए थे एक हिंदुस्तान में। और हमें समझना चाहिए हमारी उस गरिमामय संस्कृति को, उस ज्ञान विज्ञान को आज के संदर्भ में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसे समझने का प्रयास करना चाहिए। इसी क्षेत्र में, इसी माध्यम से, इसी उद्देश्य से एक छोटा सा प्रयास मैं ज्योतिष और जीवन की इस यात्रा के माध्यम से कर रहा हूँ। यदि आपके परिजन, आपके अपने मित्रों के साथ आप भी यदि रुचि रखते हैं इसमें, आपका अपना सनातन, हमारी संस्कृति, भारतीयता के इन गुणों को, इन रहस्यों को, इस ज्ञान विज्ञान को समझने में थोड़ी रुचि है, मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। अपने साथ सहयात्री बने, मेरे साथ चलें और समझें इन ज्ञान विज्ञान को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। निश्चित रूप से ये हमारे लिए हितकारी और लाभकारी सिद्ध होगा। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूँ, यदि आपकी रुचि है तो आप मुझसे जुड़ें, इस यात्रा में चलें। आज की इस यात्रा में आपने साथ दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, आपको प्रणाम। हम सनातन धर्मियों में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं सुनी हो। निश्चित रूप से सुनी होगी। युवा पीढ़ी जिसका कभी काम नहीं पड़ा, जो आधुनिकता की दौड़ में ज़्यादा दौड़ गए, उनकी बात हम छोड़ दें। फिर भी गांव कस्बों में इसका बहुत महत्व आज भी है। शहरों में भी आज भी कई व्यक्ति ऐसे हैं जो हर पूर्णिमा पर सत्यदेव भगवान की कथा करके भोजन करते हैं। शहरों में आज भी कई ऐसे हैं। पुराने समय में बहुत मान्यताएं थी इसकी, लेकिन हमें शायद ही इस बात का पता हो कि आखिर इसका इतना महत्व क्यों इसको जनमानस के साथ इतना जोड़ दिया गया है। इसके पीछे रहस्य क्या है? कोई तो कारण हम पूछें किसी से भी जो कथा बांटते, उन विद्वानों से, पंडितों से, उनसे पूछें तो वो भी जवाब एक मिलता है। महिमा किसकी? सत्य की स्वीकार करते, महिमा किसकी? नारायण की स्वीकार करते। लेकिन मैं कुछ समझता हूँ कि यहीं तक बात सीमित नहीं है, इसके पीछे रहस्य कुछ और है। पाश्चात्य जगत में आज मोटिवेशन पर बहुत काम हुआ, चेतन और अचेतन मन के ऊपर बहुत काम हुआ और बहुत बड़ा साहित्य आज उपलब्ध है उस पर। और उस उपलब्ध साहित्य को हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में, छोटी छोटी कथाओं में सूत्र रूप में वो मौजूद हैं। बात है केवल उनको डिकोड करने की, समझने की, बस यहीं पर यही उस तरह का मामला है।
एक है धन्नालाल जी। उनका मन्नालाल जी से अच्छा प्रेम भाव है। कुछ काम होगा, स्वार्थ होगा, जो भी हो, तो मन्नालाल जी से हमेशा मन्नालाल जी से धन्नालाल जी यही कहते रहते हैं, कभी भी कोई भी काम पड़े, रात के 12 बजे भी मैं हूँ, मुझसे कहना, घर की बात है अपने, हमेशा यही बोलना। क्यों? कुछ न कुछ स्वार्थ रहा होगा, मन्नालाल जी काम आते होंगे, ये प्रेम भाव बना रहे इसी लालच में। एक दिन मन्नालाल जी को काम पड़ गया। मन्नालाल जी ने धन्नालाल जी से कहा कि कुछ आवश्यकता है, मुझे 25,000 रुपये की व्यवस्था कर दो, कुछ ज़रूरी काम आ गया, मैं आपको कुछ दिन में दे दूँगा। धन्नालाल जी सुनते ही ऐसे उदास हुए जैसे बहुत बड़ी चेहरा जितना वो उस पर दुख परेशानी ला सकते थे लाए, और उन्होंने कहा कि क्या बताऊं तुमको, घर की बात है, कुछ दिनों से व्यापार की स्थिति बहुत ख़राब, और मुझको खुद को बाज़ार के अंदर बहुत कुछ देना है। अब हर एक से तो ये बात बोल नहीं सकता, लेकिन मैं खुद ही भुगत रहा हूँ कि क्या स्थिति। वरना 25,000 रुपये, घर की बात तेरे लिए कौन सी बड़ी बात है, 25 क्या मैं 50 मांगते देता, लेकिन स्थिति ऐसी ख़राब हो रही है कि बस पूछो मत। कितना ही तो मेरा खुद को मुझको मतलब लोगों का बाज़ार का पैसा देना, पैसा आ नहीं रहा, धंधे की पोजीशन बहुत ख़राब है, और मैं बहुत बुरे दौर से गुजर रहा हूँ, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, नहीं कर सकता। धन्नालाल जी ने मन्नालाल जी को ये जवाब दिया। अब हम सोचते हैं, जो धन्नालाल जी ने कहा, अगर मान लीजिए धन्नालाल जी की ऐसी स्थिति हो जाती है तो उन्हें किसे दोष देना चाहिए? उन्होंने खुद नहीं कहा, जबकि वास्तविकता ये है कि 25,000 क्या, वो तो 1,00,000 रुपये देने के सक्षम है, और जो बता रहे हैं वैसी कोई समस्या नहीं, लेकिन उन्होंने कहा, समस्या वो बताई। सत्यनारायण भगवान की कथा में 5वें अध्याय में वो सेठ जी और उनका दामाद व्यापार करने जाते हैं। उनके नाव में धन संपत्ति भरी हुई है। नारायण भगवान आते हैं मांगने, और वो सेठ जी कहते हैं कि प्रभु कुछ नहीं है हमारे पास, इसमें लता पत्ते भरे हुए हैं। नारायण भगवान कहते हैं तथास्तु, और वो लता पत्ते ही हो गए और लगे वो रोने। ये कथा में है, यही उस कथा के 5वें अध्याय में है, और इसी में सारा रहस्य छिपा हुआ है। यही इस कथा का सार है। सेठ जी को चाहिए था मना कर देते, क्योंकि जैसे उनने कहा, भगवान ने कहा तथास्तु, फिर वो लता पत्ते ही हो गए। आप सब सोचते होंगे, सब कहते होंगे इस बात को, सबकी धारणा ये होगी कि ईश्वर सबकी सुनता है। मैं कहता हूँ वो किसी की भी नहीं सुनता है। आप इस गलतफहमी मत रहना कि ईश्वर सुनता है आपकी, या किसी की नहीं सुनता। विश्व में इतने करोड़ों आदमी सब अपनी अपनी गा रहे हैं, अधिकांश तो उसको गालियाँ दे रहे हैं। आजकल की जो युवा पीढ़ी है, अधिकांश क्या बोलते हैं, क्या किया भगवान ने मेरे लिए, मैं भगवान को क्यों मानूं। बहुत से तो ये कहते मिलेंगे, मानते ही नहीं। तो उस बेचारे ने मैं दुखी होकर के सुनना बंद कर दिया। और इतनी भाषाएं कैसे समझे, कैसे सुने, नहीं सुनता। लेकिन एक बात, एक काम जरूर ईश्वर करता है, आप उसको समझ लीजिए थोड़ा सा। वो बिना सुने समझे सुनता रहा होगा तो दुखी होकर उसने क्या क्या कानों में लगा ली रुई, और जो कुछ व्यक्ति बोलता है उसी को वो ओके कर देते, राइट, तथास्तु। ये हो रहा है और यही होता है। सत्यनारायण भगवान की कथा का सार भी यही है। उन्होंने कहा तथा, तो क्या करूं, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मैं जानता हूं। मेरी ज़िंदगी में आज तक कभी सीधा नहीं हुआ, मेरी ज़िंदगी में हमेशा मतलब उल्टा ही हुआ है। वो कह रहा तथास्तु। किस बात की कमी? ईश्वर की कृपा है, किसी बात की कोई समस्या नहीं है। आज तक अच्छा हुआ है और आगे भी ईश्वर जो करेगा अच्छा। उसने आज तक मेरे साथ गलत किया ही नहीं, तो मुझे भी तथास्तु कह रहा है। जो रो रहा है वो उसको भी तथास्तु कह रहा है। अब हमें क्या करना चाहिए? हमको सीधी सी बात, आज का जो पाश्चात्य जगत का ये मोटिवेशन, जितने भी ग्रंथ हैं, जितनी भी सीरीज हैं, वो जो मनोविज्ञान का सार है वो भी यही कह रहा है। जैसा आप विचार करोगे वैसा ही आप बोलोगे, और जैसा आप बोलोगे वैसा ही घट जाएगा। ईश्वर उसी को ओके कर देगा, उसी को तथास्तु बोल देगा। अब आपके हाथ में है, हमें क्या करना चाहिए? यदि आप जीवन में सार्थक सोचते, कभी भी उल्टा नहीं बोलते,
कभी कोई गलत बात नहीं बोलते, बोलना हो कोई स्थिति आती है तो आप सत्य बोल के मना करते हो, बचने के लिए झूठ नहीं बोलते। मैं आपको नमन करता हूँ। लेकिन यदि आप बचने का प्रयास करते हैं और किसी भी कारण से आप झूठ बोल देते हैं, यह आपके लिए घातक सिद्ध हो जाएगा एक दिन। इससे बचना चाहिए। हमेशा सार्थक बोलिए, जो चाहते हो ईश्वर से वही बोलिए, वो उसी को ओके करते रहेंगे। आप जो चाहोगे वही आपको देते रहेंगे। आज के इसी स्वर्णिम सूत्र के साथ मैं आपको नमन करता हूँ। प्रणाम।